भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान विषय कोड 129 कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 3 वैद्युत विभव के तहत किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु सूत्र की स्थापना करेंगे। प्यारे छात्रों, एक बार हम फिर से देखते हैं कि आज इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु सूत्र की स्थापना करेंगे। प्यारे छात्रों, इससे पहले जब हमने स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित किया था तो उसकी परिभाषा के दौरान हमने यह पाया था कि किसी निकाय की यानी आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कार्य उन आवेशों को अनंत से उठाकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक रखने में किया अथवा प्राप्त होता है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक वैसी ही परिभाषा यहां भी करनी है। हमें वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है और वैद्युत द्विध्रुव कहां रखा है? वैद्युत द्विध्रुव रखा है वैद्युत क्षेत्र में। तो प्यारे छात्रों, बिल्कुल वैसी ही परिभाषा करनी है। हमें वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से उठाकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखना है। इस स्थिति में जितना भी कार्य करना पड़ेगा अथवा प्राप्त होगा वह वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब चित्र के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है -q, इसका एक आवेश और इसका दूसरा आवेश ये है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में पता है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और वो अल्प दूरी क्या है प्यारे छात्रों? वो अल्प दूरी है 2L। ये देखिए, ठीक है ना? अब देखिए, हमने इसको एक वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ये देखिए, जिसकी दिशा इस तरफ को है और इसका जो मान है वो है E वेक्टर। ठीक है ना? क्लियर है? अब देखिए, हमने क्या करा, यहां पे मैं डॉटेड लाइंस बना रहा हूं। कुछ डॉटेड लाइंस का अर्थ है ये, मैं थोड़ा गैप दे रहा हूं। यहां से हम इसको अनंत से ला रहे हैं। यह है अनंत। अनंत से हम इसको लेकर आए, अनंत से, यानी इस विद्युत द्विध्रुव को हम अनंत से लेकर आए। अनंत का मतलब बहुत दूर, बहुत अधिक दूरी पर स्थित बिंदु। तो यहां से इसको लेके आए, यहां पर वैद्युत क्षेत्र है, तो जो हमने लिखा है किसी वैद्युत क्षेत्र, तो वो वैद्युत क्षेत्र ये है। ठीक है ना? यहां पर इसको हमने रखा, वैद्युत द्विध्रुव को रखा, तो रखने में हमें कार्य करना अथवा प्राप्त होगा। अब देखिए प्यारे छात्रों, यहां पर अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें या उसकी दिशा देखना चाहें, तो आपको प्यारे छात्रों मालूम है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋणावेश से, ये ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक है ना? और इसको हम अंग्रेजी के अक्षर P से दिखाते हैं। P के ऊपर हमने तीर का निशान लगा लिया। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ प्यारे छात्रों ये है कि जब हम अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसकी पोजीशन इस प्रकार से होगी कि P वेक्टर की दिशा और E वेक्टर की दिशा समांतर होगी, यानी कि धनावेशी। देखिए, मैंने यहां मार्कर रखा है। ये मार्कर, ये देखिए, मार्कर को रखा है। ठीक, मार्कर का ये वाली जो नोक है, ये पिन पॉइंट है, ये बताता है +Q को, और ये वाला जो बैक पोर्शन है ये बताता है -Q को। तो हमें
हम देखिए ऐसा भी रख सकते हैं, हम विद्युत द्विध्रुव को ऐसा भी रख सकते हैं, यानी कि प्लस क्यू यहां भी रख सकते हैं और माइनस क्यू यहां भी रख सकते हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है, आपको विद्युत द्विध्रुव को अनंत से यहां से लाए और इस तरीके से आपको रखना है कि जो वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है, यानी पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए। यानी जो बायां हिस्सा है, यानी कि जो लेफ्ट, इसका जो बैक पोर्शन है मार्कर का, जिसको हमने माइनस क्यू से प्रदर्शित किया है, ये लेफ्ट में होना चाहिए और प्लस क्यू जो है वो राइट में होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए ठीक हो गया। अब देखिए प्यारे छात्रों, एक बेसिक कंसेप्ट है कि जब किसी आवेशित कण को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। ठीक है ना, ये देखिए हमने इसका जो ई की मूल परिभाषा है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, है ना। और अगर इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो इनके ऊपर हम तीर का निशान लगा देंगे, तो ई वेक्टर बराबर हो जाएगा एफ वेक्टर अपॉन क्यू। अब देखिए तिरछी गुणा करिएगा, क्या मिलेगा, एफ एकम एफ, तो एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि जब किसी आवेशित कण को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं जिसकी तीव्रता ई वेक्टर है और परिमाण रूप में ई है, तो उस पर एक बल लगता है क्यू ई। तो ये देखिए विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं, आप कहेंगे सर 2 आवेश होते हैं, तो ये प्लस क्यू का मतलब ये देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अब देखिए यहां पे क्या लगेगा, इसी दिशा में ये बल कार्य करेगा, और अगर माइनस आवेश है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बल कार्य करेगा। ये लेफ्ट में कार्य करेगा माइनस होने के कारण, और वो राइट में कार्य करेगा प्लस होने के कारण। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब देखिएगा प्यारे छात्रों, कैसे हम परिभाषित करेंगे, किस तरीके से हमें कार्य निकालना है। हमें निकालनी, वास्तव में हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। और स्थितिज ऊर्जा किस रूप में होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है कार्य के रूप में। अब कार्य हमें निकालना है, कैसा कार्य, वह कार्य जो अनंत से इस वैद्युत द्विध्रुव को उठाकर लाने में और वैद्युत क्षेत्र में रखने में किया अथवा प्राप्त होता है। ठीक है ना, अब देखिए कैसा पता लगेगा कि कार्य करना पड़ रहा है, बाह्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। तो प्यारे छात्रों हमेशा ध्यान रखना, ये देखिए ये प्लस आवेश है और अनंत से जब हम इसको उठाकर लाएंगे तो नॉर्मली हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। यहां पर अगर हम कोई परीक्षण आवेश मानते हैं तो ये वाला आवेश उस परीक्षण आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और लेकिन हम इसको लाना चाह रहे हैं तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर प्लस क्यू के केस में कार्य जो है किया जाएगा, बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा। लेकिन माइनस वाली स्थिति में चूंकि हमने परीक्षण आवेश को क्या माना है, प्लस और ये माइनस, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और हम ऑलरेडी इनको मिला रहे हैं, तो इस समय क्षेत्र जो है वो कार्य करेगा। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इसको बिंदु ए मानते हैं, इसको बिंदु बी मानते हैं, और जब वैद्युत द्विध्रुव को ध्यान से देखिएगा, जब वैद्युत द्विध्रुव को हमने यहां पर रख लिया तो सबसे पहले जो है बिंदु ए यहां पर आ जाएगा। लेकिन जब बिंदु माइनस क्यू को हम रखेंगे तो हमें इतनी दूरी एक्स्ट्रा तय करनी पड़ेगी। ये मान के चलिए कि ए का जो घर है वो पहले है, ए का घर पहले आ गया, गाड़ी यहां से आई, 2 यात्री लेके आई, एक यात्री ए है प्लस क्यू और दूसरा यात्री बी है माइनस क्यू, और बी का जो घर है वो ए के घर से दूर है, तो पहले गाड़ी यहां रुकी, ए का घर आया, ए उतर गया, यानी प्लस क्यू आवेश यहां पर आ गया। लेकिन जब दूसरे यात्री को ये गाड़ी घर छोड़ेगी तो ये घर कितनी दूरी पर है, तो 2L दूरी पर है। देखिए तो गाड़ी वाले को एक्स्ट्रा यहां पर काम, एक्स्ट्रा दूरी यहां पर तय करनी पड़ेगी, उसका एक्स्ट्रा तेल यहां पर खर्च होगा। हालांकि इसका भुगतान जो है बी के द्वारा कर दिया जाएगा।
तो प्यारे छात्रों यही यहां पर मेन पॉइंट है जिसको आपको समझना है, ठीक है ना। यहां पर कार्य जो है वो बाह्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है क्योंकि ये प्लस है, लेकिन ये जब माइनस क्यू आवेश है इसमें क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाएगा। एक कार्य होता है बाह्यकर्ता द्वारा, एक कार्य होता है वैद्युत क्षेत्र के द्वारा। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र कोई कार्य नहीं करेगा, यहां पे बाहरी कर्ता करेगा, लेकिन यहां पे ऑटोमेटिक करेगा। और इसकी तुलना में ये इतनी एक्स्ट्रा दूरी तय की जा रही है क्योंकि ए पॉइंट पहले आ जाएगा और आपको 12 दूरी तय करनी पड़ेगी, तब जाके बी पॉइंट आएगा यानी माइनस क्यू आएगा। और यही जो है इसका मेन पॉइंट है, इसी सिद्धांत पर यह सूत्र कार्य कर रहा है। तो प्यारे छात्रों हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को, ध्यान से देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में क्षेत्र द्वारा किया गया नेट कार्य मतलब कुल कार्य बराबर, प्यारे छात्रों मैंने बताया है कि प्लस क्यू आवेश पर बाहरी कर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसमें कोई क्षेत्र की भूमिका नहीं है, इस पर क्षेत्र कोई कार्य नहीं कर रहा है, इस पर क्षेत्र कार्य कर रहा है। तो हम लिखेंगे आवेश माइनस क्यू पर बल गुणा चली गई, ये ध्यान से देखिएगा, चली गई अतिरिक्त दूरी, ठीक है ना। अब देखिए बराबर, हमने ये वाला प्लस क्यू आवेश क्यों नहीं लिया, तो आप कहेंगे सर इस आवेश पर बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है। और माइनस क्यू आवेश क्यों लिया, क्योंकि इस पर विद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए माइनस क्यू आवेश पर बल यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू ई, केवल परिमाण लेंगे, ठीक है ना, गुणा चली गई अतिरिक्त दूरी, मैंने पहले भी बताया कि गाड़ी वाला पहले ए को उतारेगा, ए का इसका प्लस क्यू का घर आ गया, लेकिन जब बी को वो उतारेगा तो उसको 12 दूरी एक्स्ट्रा तय करनी पड़ेगी, तो चली गई अतिरिक्त दूरी हो जाएगी 12 बराबर। अब देखिए Q गुणा 12, ये देखिए कहां पड़ा है, Q गुणा 12 प्यारे छात्रों आपने P के रूप में पढ़ा है ना। तो ये कार्य, ये जो W आया कार्य, ये कार्य, ये देखिए, तो ये जो कार्य आया यहां पर इस समय, यही कार्य जो है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना, इसीलिए यहां पे लिखेंगे हम U, इसको लिखेंगे U0 बराबर माइनस पी। अब प्यारे छात्रों ये मैंने 0 इसके नीचे लगाया है, इसका अर्थ ये है कि इस समय जब ये चित्र बना है सामने, इस समय वैद्युत द्विध्रुव की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, इसको कहते हैं स्थायी संतुलन। इसे क्या कहते हैं हम, स्थायी संतुलन। ये इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल पोजीशन में है, स्थायी संतुलन में है। तो ये स्थायी संतुलन में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, ठीक है ना। अब मान लो ये स्थायी संतुलन में नहीं है, ये किसी अन्य कोण पर हमने रख दिया, अभी तो हमने क्या करा, इसको अनंत से उठाकर लाए
और इसको हमने स्थायी संतुलन में रख दिया, ऐसे रख दिया। लेकिन अगर हम इसको किसी कोण पर बनाते हुए रखें, ये देखिए, ऐसे ना रख के अनंत से उठा के लाए और अपने मन से रख दिया कहीं भी, तो इस स्थिति में क्या होगा देखेंगे। इस स्थिति में क्या होगा, ये देखिए प्यारे छात्रों, इससे पहले आपने पढ़ा है कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर हम रख दें, घुमा दें, तो किया गया कार्य कितना होता है, लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण घुमाने पर कृत कार्य क्या पढ़ा है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमने पहले पढ़ा है, ठीक है ना। अब ये देखिए दोनों में अंतर क्या है प्यारे छात्रों, समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस वाले चित्र में हम वैद्युत द्विध्रुव को जब अनंत से ला रहे हैं तो हमने उसको स्थायी संतुलन की स्थिति में रखा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक ही है, यानी उनके बीच का कोण 0 डिग्री है, हमने इसको स्थायी संतुलन कहा। लेकिन अगर हम उसको अनंत से ले आए और अपने मन से कहीं भी रख के चले जाए, तो इस स्थिति में प्यारे छात्रों स्थितिज ऊर्जा का मान थोड़ा सा बदल जाएगा। सबसे पहले हम कार्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद जो ये हमारा कार्य स्थायी संतुलन वाला कार्य है, यानी जो ऊर्जा है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अतः थीटा स्थिति में स्थितिज द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा थीटा स्थिति में, ये कौन सी स्थिति में आया, 0 डिग्री की स्थिति में स्थायी संतुलन में। अब कोण वाली स्थिति हो तो थीटा स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यू थीटा बराबर ये वाली ऊर्जा, क्योंकि ये कार्य है तो ऊर्जा के रूप में होता है, तो पहले 0 वाली जोड़ देते हैं, तो U0 प्लस U0 प्लस W। अब इनके मान रखते हैं, देखिएगा बराबर U0 का मान माइनस PE और W का मान आ जाएगा, यहां से देखिएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा, PE 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हल करते हैं तो माइनस का PE प्लस ब्रैकेट ओपन करिएगा, PE की 1 से करिएगा, PE कम PE माइनस PE कॉस थीटा, P से PE कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया देखिएगा यहां पर, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका माइनस का PE कॉस थीटा, ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों यही आवश्यक सूत्र है। तो प्यारे छात्रों अभी हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव की किसी वैद्युत क्षेत्र में जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आया है वो आया है U थीटा बराबर माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे छात्रों कुछ विशेष स्थितियां यहां पर उत्पन्न होती हैं, विशेष स्थितियां क्या पैदा हुई विशेष स्थितियां। नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे हम U0
u 0 डिग्री बराबर माइनस PE कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना। और कॉस 0 प्यारे छात्रों आपको मालूम है इसका मान होता है 1, तो ये आ जाएगा माइनस का PE, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये देखिए, ये जो ऊर्जा है प्यारे छात्रों ये माइनस में है और ये है न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा। और प्यारे छात्रों साइंस का एक गोल्डन रूल होता है, एक सुनहरा नियम होता है कि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यानी न्यूनतम ऊर्जा और अधिकतम स्थायित्व, इसको हम गोल्डन रूल ऑफ साइंस कहते हैं। क्या है, एक बार दोहराते हैं, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये इस समय स्थायी संतुलन में है। तो प्यारे छात्रों यहां से स्थायी संतुलन की परिभाषा भी आ सकती है कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन या वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी स्थिति से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे वह स्थिति जिस समय वैद्युत द्विध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित हो, उसी की दिशा में हो, ठीक है ना। छात्रों इसके बाद हम स्थिति नंबर 2 पर विचार करते हैं। विशेष स्थिति नंबर 2 क्या कहती है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो u 90 डिग्री बराबर माइनस का PE कॉस 90 डिग्री। और प्यारे छात्रों आपको कॉस 90 डिग्री का मान मालूम है, यह मान होता है 0, तो यह मान हो गया पूरा 0। अब देखिए कंडीशन क्या है, फिर से चित्र जो हमने बनाया है उस पर हम गौर करते हैं। ये देखिए, एक तो स्थायी संतुलन की स्थिति है जब हमने वैद्युत द्विध्रुव को बिल्कुल E की दिशा में रख दिया, और जो दूसरी स्थिति है वो 90 डिग्री की है। देखिए तो हमें एक्स्ट्रा दूरी तय नहीं करनी पड़ रही है यहां पर। तो यहां पर देखिएगा तीसरी और अंतिम स्थिति प्यारे छात्रों है कि यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो तो, थीटा का मान 180 डिग्री हो तो u 180 डिग्री बराबर हो जाएगा माइनस का PE कॉस 180 डिग्री। और प्यारे छात्रों कॉस 180 डिग्री का मान होता है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस PE। और ये स्थिति कहलाती है अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। और अस्थायी संतुलन में क्या होगा, अगर हम फिर से जो हमने चित्र बनाया था उसकी ओर नजर डालें तो अस्थायी संतुलन का मतलब ये है कि होना तो ऐसा चाहिए लेकिन हमने ऐसे रखा है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के उल्टा रखा है। तो E की प्रवृत्ति क्या होती है, इसको घुमाने की ही होती है वापस। तो इसका मतलब ये स्थायी पोजीशन में ना होके अस्थायी पोजीशन में है। यहां पर इसकी जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। ये देखिए प्लस P। तो आज की इस कक्षा के माध्यम से हमने किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु सूत्र की स्थापना करी और 3 विशेष परिस्थितियों पर चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस कक्षा से आपको अवश्य लाभ हुआ होगा। अगली कक्षा में हम इससे आगे की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।